नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले उस टॉपिक का नाम है बिहार दरोगा एसआई वैकेंसी 2023, यानी कि जो बिहार दरोगा जिसको एसआई भी कहते हैं, ठीक है, सब इंस्पेक्टर कहते हैं। आज इस पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो में पूरा वीडियो मेरे साथ बने रहेंगे और कहीं नहीं जाएगा, स्किप एकदम नहीं करना है, ठीक है। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं एकदम जीरो लेवल से, पूरा डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। देखिए, इसमें आप जानेंगे क्या क्या, पोस्ट जानेंगे, अप्लाई जानेंगे, एज जानेंगे, क्वालिफिकेशन, फी, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए, इसमें जो पोस्ट रहने वाला है, ठीक है, आने वाला है कितना, 1275। हालांकि कुछ दिन पहले, 2-3 महीना या 4 महीना पहले आया था कितना, 1288 पे बातचीत, लेकिन नहीं, ये जो है पोस्ट, ये आपका आएगा कितना, 1275। अब अगला है आपका कि अप्लाई भाई कब से होगा, तो अप्लाई जो है आपका अक्टूबर महीना में लगभग उम्मीद है पूरा ये आएगा। अब आपको दिखाएंगे कहाँ से ये हमको डाटा मिला, कहाँ से ये न्यूज मिला, पूरा डिटेल में बताएंगे, ठीक है। अब देखिए, इसमें एज जो होता है, एज कितना होता है, इसमें एज क्या चाहिए, एज कितना होना चाहिए ताकि आप इस फॉर्म को भर सकें, ठीक है। तो जनरल ईडब्ल्यूएस 20 से 37, यानी जो जनरल और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं उनका मिनिमम जो एज है 20 साल और मैक्सिमम जो यानी अधिकतम जो एज है 37 साल, ठीक है। अब फीमेल की बात करते हैं, ठीक है। तो फीमेल में आपका जनरल ईडब्ल्यूएस बीसी ईबीसी सब कुछ नहीं बताया, इसका मतलब सभी कैटेगरी फीमेल, ठीक है, 20 से 40, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बीसी ईबीसी, तो बीसी और ईबीसी को 37-3 40 और एससी और एसटी को 37-5 42, यानी कि जो बीसी और ईबीसी के कैंडिडेट हैं वे लोग, मेल की बात कर रहे हैं, ठीक है, वे लोग इस फॉर्म को 40 वर्ष तक, मतलब अधिकतम 40 वर्ष तक भर सकते हैं। और जो लोग एससी और एसटी हैं वो कितना भर सकते हैं, 42 वर्ष तक। आगे बढ़ते हैं, क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। इसमें क्वालिफिकेशन देखिए, दरोगा है, बढ़िया लेवल का नौकरी है, समझ में करते हैं दरोगा कितना रुतबा होता है, कितना सैलरी वैलरी सब कुछ अच्छा होता है। तो ये दरोगा है, तो इसमें आपका जो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट, ठीक है, ग्रेजुएशन एनी स्ट्रीम, यानी कि आप बीए किए हैं, बीएससी किए हैं, बीकॉम किए हैं, किसी भी स्ट्रीम से किए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और किसी भी राज्य से हैं तो भर सकते हैं। ये नहीं है कि आप बिहार छोड़ के कहीं और राज्य से तो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, भर सकते हैं, बशर्ते आप जनरल में काउंट होंगे, ठीक है। चलिए, फी की बात करते हैं। तो फी जो इसमें रहने वाला है, जनरल, ओबीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस 700 रुपया, ठीक है। जनरल कहाँ गया, जनरल, बीसी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, ईडब्ल्यूएस और ईबीसी 700 रुपया, ठीक है। आगे बात करते हैं, और एक चीज समझिए, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बातचीत करते हैं डिटेल में। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसका, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, क्या भी। तो देखिए, इसमें क्या होता है, प्री मेंस, ये फिजिकल है, शॉर्ट में लिखे हैं, प्री मेंस फिजिकल और मेडिकल। प्री का मतलब होता है प्रारंभिक परीक्षा, ठीक है, और मेंस का मतलब होता है मुख्य परीक्षा। फिजिकल में आप लोग जानते हैं क्या होता है, रनिंग होता है, चेस्ट वगैरह, हाइट वगैरह सब मेजर किया जाता है, ठीक है। और मेडिकल पता ही है, सब कुछ चेक होता है, आँख कान दांत वगैरह सब चेक होता है। हालांकि इसका मेडिकल जो होता है बिहार पुलिस हो या फिर बिहार दरोगा उतना टफ नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सिलेबस की बात करते हैं। अब इसमें जो आपका सिलेबस है, सिलेबस में क्या है समझिए। देखिए, यहाँ हम एल लिख दिए हैं नेगेटिव 0.2, या फिर आप ये इसको ये कह सकते हैं, या 1/5। यदि 5 क्वेश्चन को गलती करते हैं तो आपका सही में से 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है। अब ये जो है नेगेटिव 0.2, इस सब के लिए है, प्री के लिए भी है, और मेंस में 2 पेपर होगा, पेपर 1, पेपर 2, तो सब में वही नियम रहेगा नेगेटिव का 0.2। अब समझते हैं प्री के बारे में बात करते हैं। 100 क्वेश्चन 100 नंबर 2 घंटा, यानी कि 100 क्वेश्चन रहेगा 100 नंबर 2 घंटा। किस किस सब्जेक्ट से रहेगा, तो जीके लगभग 70 क्वेश्चन, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। करेंट सीए का मतलब करेंट अफेयर 30 क्वेश्चन, ठीक है। अब मेंस की बात करते हैं, तो मेंस में 2 पेपर, पेपर 1, पेपर 2। तो पेपर 1 में क्या होगा, 100 क्वेश्चन 200 नंबर, और टाइम देखिए सब में सेम है, टाइम इसमें भी 2 घंटा, इसमें भी 2 घंटा, इसमें भी 2 घंटा, ठीक है। अब पेपर 1 में किस सब्जेक्ट का आपका पेपर होता है, मतलब किस सब्जेक्ट का परीक्षा होता है, तो सिर्फ हिंदी, जनरल हिंदी होता है। 100 क्वेश्चन रहता है, 200 नंबर, यानी क्वेश्चन 2 नंबर का, और टाइम 2 घंटा। पेपर 2 की बात करते हैं। पेपर 2 में जो आपका रहता है 100 क्वेश्चन 200 नंबर और 2 घंटा, और इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट रहता है, तो जीके जीएस कितना 80, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए इसको 70 कर दिया तो इसको 30 कर देगा, और मैथ 20 क्वेश्चन, 80 20 100, ठीक है। अब बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड, यानी फिजिकल भाई इसमें होता है, यहाँ पे बताया गया है कि प्री मेंस, और मतलब प्री के बारे में समझा दिए, मेंस के बारे में समझा दिए। अब किसके बात करते हैं, फिजिकल, ठीक है। फिजिकल देखिए, इसमें जो आपका हाइट होता है, मेल का हाइट कितना होता है, पहले यहाँ समझिए, मेल फीमेल सेंटीमीटर में सब बात करेंगे, जो भी बात करेंगे सब सेंटीमीटर में। हाइट जो होता है मेल, जनरल, बीसी, ईडब्ल्यूएस के नहीं, ईडब्ल्यूएस नहीं ना, ईबीसी, जनरल, बीसी, ईबीसी, इसमें ईडब्ल्यूएस भी होगा, इसमें ईडब्ल्यूएस भी काउंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए अलग से तो इसमें तो आएगा नहीं। तो चलिए, इसका हाइट कितना है, 165 सेंटीमीटर।
और SC और ST कितना है 160 सेंटीमीटर। फीमेल ऑल कैटेगरी, फीमेल कोई भी कैटेगरी हो 155 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात करते हैं, चेस्ट मतलब छाती। जनरल, BC, EBC और EWS हम बता देते हैं, EWS भी शामिल कर लीजिए। 81 से 86 यानी बिना फुलाए 81 और फुला के 86। SC ST बिना फुलाए 79 और फुला के 84। फीमेल चेस्ट नो। ठीक है, आगे बात करते हैं। रेस मिल ऑल कैटेगरी, इसमें नहीं होता है कैटेगरी कुछ नहीं। तो जो होता है आपका कितना 1600 मीटर कहिए या फिर 1.6 किलोमीटर कहिए, टाइम कितना 6.5 मिनट। और फीमेल का जो रेस होता है 1 किलोमीटर, टाइम कितना 6 मिनट। ठीक है, हाई जंप बात करते हैं किसका भाई, मेल का। 4 फीट 3 चांस, यानी कि 4 फीट आपको फानना होता है, 3 चांस यानी 3 को चांस मिलता है, 3 मौका मिलता है। यदि 3 मौका में आप 4 फीट नहीं फान पाइएगा, जंप नहीं कर पाइएगा तो आपको हटा दिया जाएगा। ठीक है, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगला फीमेल में जो होता है, ठीक है, कहाँ गया फीमेल, 3 फीट 3 चांस। ये अभी इसमें भी क्या होता है, सिर्फ 1 फीट कम होता है, चांस वही मिलता है, यानी कि 3 फीट 3 चांस, यानी कि 3 को मौका मिलेगा और मतलब 3 फीट आपको जंप करना होगा, लॉन्ग जंप। ठीक है, लंबी कूद जिसको कहते हैं। नहीं तो हाई जंप है ना जी, हाई जंप का मतलब ऊंची कूद। ठीक है, और लॉन्ग जंप नीचे है। चलिए लॉन्ग जंप के बारे में बातचीत करते हैं। लॉन्ग जंप जो होता है आपका 12 फीट 3 चांस, इसमें भी आपका वही है, 12 फीट आपको लंबी कूद करना होगा, जिसको फानना होगा, बिहार में फानना यूज करते हैं, कोई बात नहीं। तो लॉन्ग जंप, ठीक है, 12 फीट 3 चांस। ठीक है, इधर फीमेल में 9 फीट 3 चांस। गोला कितना, गोला जो होता है मेल के लिए 16 पाउंड और 16 फीट फेंकना होता है। ठीक है, और इधर क्या है 12 पाउंड 12 फीट फेंकना होता है। ठीक है, अब समझिए मेन मुद्दा पे बात करते हैं कि आखिर भाई तो कहीं मिला नहीं, ना सरकारी रिजल्ट पे मिलेगा, ना किसी वेबसाइट पे मिलेगा। तो सुनाते हैं, आप सुनिए ध्यान से। देखिए आपको क्या बताया गया कि बिहार पुलिस में दरोगा कि 1275 पदों पर नियुक्ति को लेकर जल्द विज्ञापन निकाले जाने के आसार हैं। यह मामला पिछले 5 महीनों से रोस्टर क्लियरेंस में फंसा हुआ था। ठीक है, अब थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। ठीक है, रोस्टर क्लियरेंस क्या होता है, देखिए मान लीजिए कि कोई भी आप फॉर्म निकाल रहे हैं या फिर कोई भी वैकेंसी है, तो उसमें आप कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो बदलाव करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रोस्टर के हिसाब से रोस्टर क्या होता है कि जैसे OBC का कितना % आरक्षण मिलता है, तो 27%। SC का कितना मिलता है भाई, 15%, और ST का 7%। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप कुछ भी बदलाव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रोस्टर क्लियरेंस का मतलब समझ में आया। तो इसी में थोड़ा सा कागजी कार्रवाई या फिर जो भी है उन लोग के हिसाब से कुछ गड़बड़ी हुआ है, समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके साथ ही अक्टूबर माह में विज्ञापन प्रकाशित करते हुए नवंबर-दिसंबर में परीक्षा लिए जाने की संभावना जताई जा रही है। ठीक है, अब आपको ये क्लियर नहीं हो रहा है कि ये पेपर कटिंग कब का है, तो देखिए क्लियर कर देते हैं। एक चीज़ यहाँ पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा। वर्तमान में 21,391 सिपाही की बहाली को लेकर आवेदन प्रक्रिया खत्म हो गई है। ठीक है, उस टाइम का लिखित परीक्षा की तिथि में भी तय हो गई है। तो जब ये लाइन आपको बोला है कि लिखित परीक्षा की तिथि भी तय हो गई है, तो यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि ये जो कटिंग है हाल फिलहाल का है। ठीक है, ये पेपर में जो दिया है हाल फिलहाल का। क्यों, जो बिहार पुलिस का लिखित परीक्षा का एडमिट कार्ड कब आया, कुछ दिन पहले आया, तो इसलिए ये हाल फिलहाल का है और ये आएगा ही आएगा। ठीक है, ये एकदम 100% है कि इस पर वैकेंसी आएगा। ठीक है, तो बोलिए वीडियो में कहीं दिक्कत है, यदि वीडियो में कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट करिए, कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।